अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर मैथमेटिक्स टीचर सरदानी अल फयाज। बच्चों इंशाल्लाह आज के लेक्चर के अंदर विल कवर एनईटी 2021 एमसीक्यूज। बच्चों स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। देखो बेटा, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 15 इज एट। देखो मैक्सिमम या मिनिमा के लिए आपको पहले फर्स्ट डेरिवेटिव कैलकुलेट करना होगा। मैंने ऑलरेडी सोल्यूशन करके रखे हुए हैं ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो बेटा पहला डेरिवेटिव मैंने कैलकुलेट किया, भाई रूल नंबर 1 आपने अप्लाई किया, 3 को कॉमन निकाला, x के दो आंसर्स आ गए। आफ्टर फाइंडिंग द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस 3 और 1 को ले जाके बेटा आप लोग सिंपली ये काम कर सकते हैं। जैसे कि दो एक्सट्रीम पॉइंट्स आए, मैंने इस 1 को ले जाके इस फंक्शन पे पुट कर दिया, देन मैंने 3 को ले जाके पुट कर दिया। अच्छा, 1 को पुट करने पे आंसर 21 आ रहा है और 3 को पुट करने पे 15 आ रहा है। सो विच वन गिविंग टू द मैक्सिमम आंसर 1। इट मीन्स x इक्वल टू 1 जो है आप लोग का वो मैक्सिमम वैल्यू है। अब यहाँ पे बोल रहा है द सोल्यूशन सेट ऑफ एमसीक्यू नंबर 2। देखो आप क्या कर सकते हो, एक सिंपल सा काम कर सकते हो, वो ये है कि प्लस का 4 वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा। सो इट विल बिकम x ग्रेटर देन 7/3। माइनस के 3 को अगर आप राइट हैंड साइड में शिफ्ट करेंगे तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो x विल बिकम लेसर देन 4। सिमिलरली अगर आप 7/3 को वहाँ शिफ्ट करेंगे और x को यहाँ शिफ्ट करेंगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, ग्रेटर के बजाय ये लेसर हो जाएगा। इट मीन्स दिस इज द सोल्यूशन फॉर द गिवन इनइक्वालिटी। सो 7/3 से लेके 4 तक आपका जवाब आएगा। MCQ नंबर 3, देखो MCQ नंबर 3 पे कहा जा रहा है एक द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट है A, दूसरा B, तीसरा C। तो x की वैल्यू क्या होगी? देखो कोलिनियर का कॉन्सेप्ट ये होता है कि आप स्लोप ऑफ AB को स्लोप ऑफ AC के इक्वल रख सकते हैं। अब बस मैंने स्लोप का यहाँ बेटा फॉर्मूला यूज़ किया है, दैट इज़ योर y2 एंड y1 x माइनस 3 4 माइनस 1 इज 3। AC के लिए क्या करेंगे, देखो AC के लिए एक सिंपल सा काम करेंगे, 7 माइनस 1 4 और 2 माइनस 3 माइनस 1। यहाँ पर मैंने ये वैल्यूज लिख दी है, देख लो तुम लोग। AC के लिए सॉरी आपका 7 माइनस 2 2 माइनस 1 सही है। यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, विच इज़ 15। अब ये 5 के अंदर अगेन दिस इज अ रिपीटेड क्वेश्चन, सिंस डिनोमिनेटर हैव the greater power of x, it means the degree of denominator is greater and the degree of numerator is lesser। इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है कि अगर पावर नीचे ज़्यादा हो और ऊपर पावर कम हो तो आंसर हमेशा 0 आता है। नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 6। टू डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू सेम फेसेस? बच्चों सेम फेसेस आपके पास 6 होते हैं, टोटल आउटकम 36 है, तो 6/36 विल बिकम 1/6। If A and B are matrices of order n by n and n by p respectively, then order of AB is। तो बेटा ऑर्डर ऑफ AB आपसे बोला जा रहा है, तो देखो हमेशा एक बात याद रखना कि पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो बराबर होनी चाहिए, तभी मैट्रिक्स कंप्यूटेबल है, यानी कि उसका प्रोडक्ट पॉसिबल है। पहले वाले मैट्रिक्स की अगर आप कॉलम को देखें तो वो P है और दूसरे वाले मैट्रिक्स की रो को देखें तो वो n है, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है, इसकी वजह से ये नॉन कंप्यूटेबल है, ये पॉसिबल नहीं है बेटा। अच्छा, यहाँ पे क्या करूँगी, मैंने ऑलरेडी 2024 में डिस्कस कर लिया है। 2023 या 24 में आप जाके मेरी प्लेलिस्ट में जाके वीडियोस देखिएगा। तो देखो वैसे मैं बताया तो करोगे क्या, पहले साइन इनवर्स 1/3 निकालोगे, एक एंगल मिल जाएगा। साइन इनवर्स 1/4 निकालोगे, एक एंगल मिल जाएगा। फिर दोनों को प्लस करके 180 में से माइनस कर देना, 140 समथिंग एंगल आएगा। 140 को ले आके यहाँ पे C पे पुट कर देना, तो जब पुट करोगे तो आंसर 0.588 आएगा। अब प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, याद रखना एक चीज़, प्रोडक्ट ऑफ ऑल क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो है वो हमेशा 1 के इक्वल होता है। MCQ नंबर 10, MCQ नंबर 10 पे कहा यह जा रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ राइट किंग। बेटा किंग 4 होते हैं, राइट किंग 2 होंगे, टोटल कार्ड्स 52 है, तो 2/52 विच इज़ इक्वल टू 1/26, ये आपका जवाब आ जाएगा। दैट इज़ योर MCQ नंबर 10। अच्छा, MCQ नंबर 10 के बाद 11 को समझते हैं। बेटा 11 पर असल पे मल्टीप्लिकेशन करनी है, ये भी कोई मुश्किल सवाल नहीं है, आसान सा सवाल है। पहला काम आप क्या करेंगे, इस 1 को यू विल मल्टीप्लाई बाय 1, सो इट विल बिकम 1। देन माइनस आयोटा को आयोटा से करोगे,
अच्छा 1 को 1 से करोगे तो आंसर 1 आएगा, और माइनस आयोटा को आयोटा से करोगे तो माइनस आयोटा स्क्वायर आएगा। तो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है? -1 के, तभी यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अच्छा अगर एक रॉ 0 कॉलम से मल्टीप्लाई होती है, जैसे कि ये देखो ये फर्स्ट रॉ ये 0 कॉलम से मल्टीप्लाई होगी तो उसका आंसर हमेशा 0 ही आता है, ये बात याद रखना। जो कॉलम 0 हो ना अगर, और अगर उससे रॉ 1 रॉ 2 मल्टीप्लाई करेगी तो जो 0 कॉलम है वो 0 कॉलम ही रहता है, वो चेंज नहीं होता। सिमिलरली 0 जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा 1 और 0 और 1 जब आयोटा से करेगा तो आयोटा आंसर आएगा। फिर 0 0 का 0 ही होता है और 1 इंटू 0 0 होता है। अच्छा अब आप क्या करोगे, इसका जो दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आया उसको आपने यहाँ लिख दिया। अब आप इसको थर्ड मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे। अब आपने रॉ 1 को कॉलम 1 से मल्टीप्लाई करना है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम 2, 0 मल्टीप्लाई बाय माइनस आयोटा विल बिकम 0, लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप यहाँ लिख दें। फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से करेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 2 आयोटा, 0 मल्टीप्लाई बाय 0 is 0। अच्छा अब आप क्या करोगे, आयोटा को सेकेंड रॉ को फर्स्ट कॉलम से करोगे। आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1 विल बिकम आयोटा, 0 इंटू माइनस आयोटा बिकम 0, ठीक है, तो तभी आयोटा आ गया यहाँ पे। अब इसको इससे करोगे, आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा, आयोटा स्क्वायर विच इज़ -1, 0 इंटू 0 इज़ 0। तो आपका आंसर ये आ गया है। जो हमारे किसी ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा तभी हम ऑप्शन डी को मार्क कर देंगे। MCQ नंबर 12 में कहा क्या जा रहा है, बेटा वो ये कहा जा रहा है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के इक्वल करें, यानी कि 3x को आप बराबर कर लें 5 - 2x के, तो x का आंसर 1 आ जाएगा। रियल पार्ट को रियल पार्ट से कंपेयर किया तो F1 जो है वो ऑप्शन ए में ही है, तभी ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। वैसे अगर आप चाहें तो y - 3 को y - 2 को 3y - 8 के बराबर रख के y की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और वो 3 आएगी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ए इज इक्वल टू 80, अगर ए 80 के बराबर है तो ऐसे मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं बेटा, ऐसे मैट्रिक्स को हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मिडिल टर्म के बारे में बोले जा रहे हैं MCQ नंबर 14 पे। मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ x² + 1/x³ की होल पावर 7। भाई देखो अगर तुम्हारे पास होल पावर 7 है तो दिस ऑड, तो मिडिल टर्म निकालने का फॉर्मूला होगा, दो फार्मूला होंगे। पहला फार्मूला होगा n + 1/2, दूसरा होगा n + 3/2। तो 7 + 1/2 विल बिकम 4 एंड 7 + 3/2 विल बिकम 5। या इसको ऐसे समझ लो कि जो पहली मिडिल टर्म आ रही है दूसरी मिडिल टर्म कंसेक्यूटिव होती है। अब मिडिल टर्म मैंने यहाँ लिख दिया, अब r एक कम हो जाएगा, यहाँ पे भी r एक कम हो जाएगा। फिर आप फॉर्मूला लगा लें TR + 1 यानी कि T3 + 1 NCR, a की पावर n - r, b की पावर r, इधर भी सेम फॉर्मूला लगाएं तो ये दो जवाब आपको मिल जाएंगे विच इज़ प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर बी। अच्छा MCQ नंबर 15 को यू कैन सॉल्व बाय यूजिंग दिस e की पावर 1/u, 1/u स्क्वायर को आप यहाँ लिख दें, माइनस से आप सिंपली मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। अब क्योंकि ये पावर है आपकी 1/u और बराबर में इसका डेरिवेटिव मौजूद है तो आपका आंसर नेगेटिव को आप बाहर लिख दें, आंसर आ जाएगा -e की पावर 1/u, जो कि ऑप्शन बी में प्रेजेंट है। ये MCQ 15 हो गया बेटा, ये भी वैसे रिपीटेड सवाल था। अब MCQ नंबर 16 के बारे में मैं अगर आपसे बात करूँ तो बेटा कहा यह जा रहा है tan 3x sec 3x का इंटीग्रल किसके इक्वल होगा, सो यू कैन से sec 3x/3। अच्छा MCQ नंबर 17, क्योंकि sec 3x होता है और एंगल का डेरिवेटिव डिवाइड करेगा, f(x) बराबर है ln x² + x + c की। देखो अगर ये f(x) का इंटीग्रल ln x² + x है, उसका रिवर्स जो होगा उसका डेरिवेटिव होगा। तो आप इस चीज़ का डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लें। तो व्हेन यू विल कैलकुलेट द डेरिवेटिव, सो दिस विल बिकम 1/x² + x एंड द डेरिवेटिव ऑफ द x² + x इज 2x + 1। प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट बेटा रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले चले आना पास पेपर 2024 के अंदर, इसको देख लेना, इसका आंसर 4/9 आएगा। अच्छा ये 1/3 को मैंने रिमूव कर दिया है, पहले आप इसके फैक्टर बना लें। sin 4θ का फैक्टर होगा sin² θ का होल स्क्वायर cos² θ का होल स्क्वायर, इसको आप एक दफ़ा प्लस पे लिख दें, एक दफ़ा माइनस पे लिख दें, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, आंसर 1 आ जाएगा। नाउ वी आर सॉल्विंग MCQ नंबर 20। द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पासिंग थ्रू ऑरिजिन एंड सेंटर एट पॉइंट 0,6। बच्चों अगर एक सर्कल, याद रखना, ऑरिजिन से पास होकर जाता है तो फिर उसका C0 होता है, यानी कि कांस्टेंट टर्म 0 होगी। सेंटर के कोऑर्डिनेट 0,6 है तो सेंटर को आप -g, -f से कंपेयर करा लें, तो g की वैल्यू 6 आ जाएगी, f की वैल्यू -6 आ जाएगी।
अब फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। c की जगह यू विल पुट 0, g की जगह यू विल पुट 0, सो योर इक्वेशन विल बिकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 12 इक्वल टू 0 विच इज प्रेजेंट इन ऑप्शन नंबर डी। अब MCQ नंबर 21 पे क्या कहा जा रहा है बेटा, MCQ नंबर 21 पे कह रहे हैं अ लाइन हैविंग अनडिफाइंड स्लोप इज, बेटा जिस लाइन का स्लोप अनडिफाइंड होता है वो वर्टिकल लाइन होती है, और वर्टिकल लाइन याद रखिएगा हमेशा पैरेलल टू वाई एक्सिस होती है। अब डी वाई डी एक्स बोल रहे हैं, भाई डी वाई डी एक्स का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर आपने डी वाई डी एक्स निकालना है कभी भी इम्प्लिसिट फंक्शन का, सो यू कैन जस्ट राइट दिस शॉर्ट ट्रिक एफ ऑफ एक्स ओवर एफ ऑफ वाई। अब आप लोग इसको पार्शियल डिफ्रेंशिएट कर दें विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सो यू विल गेट नेगेटिव 4x3, और फिर आप विद रिस्पेक्ट टू वाई कर दें, दैट विल बी 4y3, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका आंसर नेगेटिव x³ अपॉन y³ आ जाएगा। अच्छा पहले 24 देख लेते हैं, 24 आसान है। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, बेटा ये जो इक्वेशन है ना ये लिखी हुई, ये असल में कप डाउन पैराबोला की है, खुद सोच लो कप डाउन पैराबोला में डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, हॉरिजॉन्टल होता है और टूवर्ड्स पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है। तो अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 1 आ जाएगी और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू 1 होगी। अच्छा 25 पे कहा जा रहा है इन अ जीपी थर्ड टर्म इज 9/4, सिक्स टर्म इज 243/32, देन फर्स्ट एंड कॉमन रेशो है। बेटा देखो फर्स्ट और कॉमन रेशो के बारे में बात हो रही है, तो जाहिर सी बात ये है कि अगर मैं आपसे फर्स्ट टर्म पूछता हूँ, तो फर्स्ट टर्म निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है, यहाँ पे आर का फॉर्मूला लगा लेना, वो होगा शॉर्ट ट्रिक होती है, ये होती है टी के अपॉन टी जे होल पावर 1/k माइनस जी। अगर मैं यहाँ से आर कैलकुलेट करता हूँ, सो टी के कितना है बताओ, 243/32, और टी जे के बारे में बात करूँ दैट इज 9/4 होल पावर 1/6 माइनस 3। सो आप इसको कैलकुलेटर में डायरेक्ट पुट कीजिएगा तो कॉमन रेशियो विल बिकम 3/। अच्छा कैलकुलेटर में जब आप सॉल्व करोगे तो उसको ऐसे लिख लिया करें, वो गलती कम होगी, 243/32 और मल्टीप्लाई करके ना ऊपर 4 लिख लिया करें, नीचे 9 लिख लिया करें और फिर पावर लगा लिया करें। बहुत से बच्चों को मैंने देखा है सॉल्व करते हैं लेकिन उनका आंसर नहीं आता, फिर आगे बोलते हैं, इस तरीके से कर लिया करो, सही है। अच्छा अब R3/2 बेटा सिर्फ ऑप्शन बी में, तभी ऑप्शन बी को मार्क कर देना। एक MCQ रह गया, उसको मैं डिस्कस कर लेता हूँ, MCQ नंबर 23। MCQ नंबर 23 पे बेटा इसकी ट्रिक मैंने ऑलरेडी डिस्कस करी थी क्लास के अंदर, कॉनिक्स का मेरा लेक्चर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में जाके, कॉनिक्स के लेक्चर में मैंने ये बताया हुआ है। प्लेलिस्ट कौन सी है वो, ECAT बुक 2 सोल्यूशन के नाम से होगी, उसको आप लोग देखिएगा। अगर आपको शॉर्ट ट्रिक्स नहीं मालूम कॉनिक्स की तो वहाँ से मैंने उसके अंदर एलिप्स हाइपरबोला के अंदर सारी चीज़ें डिस्कस की हुई है। एच का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर, एच -2 आ जाएगा। के का फॉर्मूला होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई 2 मल्टीप्लाई बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई का स्क्वायर। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आपको याद रहे, एच विल बिकम माइनस कोफिशिएंट ऑफ वाई divided by, sorry not y, it is x coordinate, therefore we will write x here and it will become 2 multiplied by coefficient of x का square। अच्छा k will become minus coefficient of y divided by 2 multiplied by coefficient of y का square, बस ये फॉर्मूला है। और कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है coefficient of x square which is 1 h square which is minus 2 square, कोफिशिएंट ऑफ y square k square माइनस c, कांस्टेंट 12 आ गया। अब क्योंकि ये केस नंबर 1 है, हमें कैसे पता है केस नंबर 1 है, उस तरीके से क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट स्मॉलर है। a स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है केस नंबर 1 में एलिप्स के लिए वही होता है, a स्क्वायर यू कैन कैलकुलेट बाय यूजिंग द फॉर्मूला कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, और b स्क्वायर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है कांस्टेंट अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, सही है। तो आप यहाँ से a स्क्वायर b स्क्वायर निकाल लें, फिर आप c स्क्वायर निकाल लें, ये c स्क्वायर की वैल्यू आ गई। फिर जो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन होती है वो होती है x = h प्लस माइनस a स्क्वायर अपॉन c, h की वैल्यू -2 है बेटा,
ए स्क्वायर 12 के इक्वल है, सी की वैल्यू ये रही। इसको सॉल्व कर ले तो ये डायरेक्ट एक्स की इक्वेशन हो जाएगी, एक्स इक्वल टू -2 प्लस -9√6, जो कि ऑप्शन ए जैसी है। वजह ऑप्शन ए को अगर मैं मल्टीप्लाई डिवाइड बाय √3 कर दूँ तो बेटा ये -2 प्लस -3 का बेटा 9 हो जाएगा और नीचे √6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर मतलब हमारे गिवन इक्वेशन के बराबर है। एक और काम कर सकते हो, 9/√6 को पॉइंट पे निकाल लो और ये जो एक्सप्रेशन लिखी हुई है ना ये रूट के अंदर, क्योंकि -2 को सिर्फ ए और बी में, तो या तो ए आएगा या तो बी आएगा। ए इसलिए आ रहा है क्योंकि 3√2 9√6 के बराबर नहीं है, 3√3√2 9√6 के बराबर है, देयरफॉर यू विल मार्क एट 9√3। तो ये काम बेटा आप लोग कर सकते हैं। और ये हमारा 2021 के सारे MCQs मैंने आपसे डिस्कस कर दिया।